Hi everyone, welcome back. I'm Shilpi and today we are going to continue the chapter perimeter and area. तो इसके perimeter and area of square and rectangles के हम काफ़ी सारे applications previous lecture में हम complete कर चुके हैं and but there are some more special types of questions, different types of questions वो हम आज discuss करने वाले हैं. तो कोई बहुत ज़्यादा type नहीं है, थोड़े बहुत type के questions हैं. So let's start. नाउ फर्स्ट वन इज़ द ट्राइंगल एज पार्ट ऑफ रेक्टेंगल्स. कोई भी एक रेक्टेंगल है, जैसे यहाँ पर मैंने रेक्टेंगल ए बी सी डी ले रखा है. व्हाट आई डिड, मैंने यहाँ पर एक बी डी जो डायगोनल है इसको ज्वाइन कर दिया. अब ये जो डायगोनल है इट इज़ डिवाइडिंग द रेक्टेंगल इन टू कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स. ये ट्राइंगल एंड द सेकेंड वन इज़ दिस ट्राइंगल. ये दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे. तो ऑब्वियसली जब कॉन्ग्रेंट होंगे तो इन दोनों का एरिया भी इक्वल होगा, है ना. तो दो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स में डिवाइड हो रहा है ये रेक्टेंगल बाय द डायगोनल. तो अगर हमें ट्राइंगल का एरिया निकालना तो एरिया ऑफ ईच ट्राइंगल इज इक्वल्स टू हाफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल. सो सिंपली हम वैसे हाफ बेस इनटू हाइट भी कर सकते हैं. तो हाफ बेस की जगह क्या आ जाएगा, ये लेंथ आ जाएगी रेक्टेंगल की, और हाइट की जगह रेक्टेंगल की ब्रेथ आ जाएगी. तो सेम थिंग, बात वही है, आप कैसे भी निकालो. बट इफ़ यू नो द एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो डायरेक्टली हम उसे 2 से डिवाइड करके ट्राइंगल्स का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ इन नेक्स्ट इज इफ़ अ लाइन डिवाइड्स रेक्टेंगल इनटू 2 कॉन्ग्रेंट पार्ट्स. अब यहाँ पर जैसे ये जो लाइन पी क्यू है ये इस रेक्टेंगल को 2 कॉन्ग्रेंट पार्ट्स में डिवाइड कर रही है. एक पार्ट ये है एंड द अदर पार्ट इज़ दिस. तो ये दोनों पार्ट्स कैसे कॉन्ग्रेंट है आप देख सकते हो. डायमेंशंस इसकी चेक करो. दिस इज़ एक्स एंड दिस इज़ ए, दिस इज़ ए. तो ये दोनों कॉन्ग्रेंट पार्ट्स है. तो ऑब्वियसली कॉन्ग्रेंट है तो इन दोनों का एरिया भी इक्वल होगा. तो जब इक्वल एरियाज में डिवाइड हो रहे हैं तो इन दोनों पार्ट्स का एरिया कितना होगा, हाफ ऑफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल. तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे. एरिया ऑफ ईच पार्ट इज़ हाफ, सॉरी, area of rectangle. okay, now area between two rectangles. सपोज इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि एक प्लॉट है या एक घर है एंड इट इज़ सराउंडेड बाय अ पाथ और चारों तरफ कुछ गार्डन वगैरह है, ठीक है. तो हमें उस पाथ का एरिया फाइंड करना होता है इस तरह से बाहर का. तो उस केस में हम क्या करेंगे, वी विल बी गेटिंग 2 रेक्टेंगल्स, है ना. जो आउटर वाला हो गया ये ए बी सी डी, इसके डायमेंशंस मैंने ले लिए लेंथ कैपिटल एल एंड ब्रेथ कैपिटल बी, ठीक है. अब अंदर जो प्लॉट वाला पार्ट है, ये तो जो येलो वाला पार्ट है मैं गार्डन कंसिडर कर रही हूँ, बाउंड्री जो भी आप कह लो, ठीक है. नाउ अब जो इनर वाला रेक्टेंगल है पी क्यू आर एस, इसके डायमेंशंस मैंने ले लिए लेंथ स्मॉल एल और ब्रेथ स्मॉल बी, जस्ट टू डिफ्रेंशिएट, ठीक है. नाउ वी हैव टू फाइंड दिस शेडेड एरिया. तो शेडेड एरिया इज इक्वल टू, हम आउटर रेक्टेंगल में से इनर रेक्टेंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दे तो वी विल गेट द शेडेड एरिया. आउटर रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ कैपिटल एल इनटू कैपिटल बी. इनर रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, दैट इज स्मॉल एल इनटू स्मॉल बी. तो यूजिंग दिस वी विल गेट द दिस शेडेड एरिया, राइट. देन एरिया ऑफ पाथ. इस तरह के वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं जैसे कि एक प्लॉट है या कोई पार्क है. पार्क में आपने देखा होगा वॉक करने के लिए पाथ्स बने होते हैं बीच में. तो इस तरह से जैसे पाथ शो कर रखे होंगे एंड वी हैव टू फाइंड, या रोड्स होंगे, सो वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दीज रोड्स. तो इन दैट केस व्हाट वी विल डू, लाइक एज शोन हेयर, ये वाला जो फिगर शो कर रखी है ये येलो पाथ है, यू कैन सी इनसाइड, दिस इज़ द पार्क सपोज. और ये जो येलो वाला पार्ट है, एक पाथ ये है, ठीक है. इस पाथ का एरिया क्या होगा, ये भी एक रेक्टेंगल फॉर्म कर रहा है. तो लेंथ इनटू ब्रेथ, इसकी लेंथ क्या है, ये शो कर रखी है कैपिटल बी और ब्रेथ स्मॉल एल. तो ये आ गई बी इंटू एल. अच्छा, अब दूसरा जो पाथ है ब्लू वन, ये जो शो कर रखा है एज शोन हेयर इन द, ये पार्ट अलग से शो कर रखा है. नाउ इसकी लेंथ कैपिटल एल और इसकी ब्रेथ स्मॉल बी. तो ये आ गया एरिया ऑफ ब्लू पाथ, ये वाले पाथ का एरिया, ठीक है. नाउ जस्ट ऑब्जर्व कि दोनों पाथ जो हैं वो दोनों रोड्स जो हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है. और ये जो बीच में छोटा सा रेक्टेंगल बन रहा है ग्रीन कलर का,
जो कॉमन है दोनों में, दिस एरिया इज एडेड इन बोथ द केसेस। ये तो हमने दोनों में ऐड करा है, हमें 2 बार तो ऐड करना नहीं है, तो एक बार क्या करेंगे, उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ये छोटे वाले रेक्टेंगल का एरिया, लेंथ इसकी क्या है, स्मॉल एल, एंड ब्रेथ इज स्मॉल बी, तो ये छोटे वाले रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा। अब दोनों रोड्स के एरिया को हमने ऐड करा, ये वाला b इंटू एल, एल इंटू बी, ये हमने यहाँ पे ऐड करा, और जो 2 बार ऐड हो रहा है ये वाला एरिया, दिस वन, ये 2 बार ऐड हो रहा है, तो 1 टाइम वी हैव टू सब्ट्रैक्ट इट, तो इसे हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस स्मॉल एल इंटू स्मॉल बी। तो यूजिंग दिस वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ्स। ये पूरा पाथ है जिसका हमें एरिया फाइंड आउट करना था। So let's discuss some questions on it. A garden 80 meter long and 65 meter broad, एक गार्डन है, उसकी लेंथ और ब्रेथ हमें ये दे रखी है, इज सराउंडेड बाय मीन्स उसके चारों तरफ एक पाथ है, बाय अ 5 मीटर पाथ, उस पाथ की विथ मतलब ब्रेथ दे रखी है। यहाँ पे जो पिंक कलर से यहाँ पे मैंने शो कर रखा है, दिस इज़ 5, और ये ब्रेथ कितनी है, 5, ये इसकी विथ दे रखी है। फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ, तो दिस येलो एरिया वी हैव टू फाइंड। तो जो अंदर वाला रेक्टेंगल है PQRS, दिस इज द गार्डन, इसकी लेंथ और ब्रेथ हमें क्वेश्चन में ये दे रखी है 80 एंड 65, तो ये मैंने यहाँ मार्क कर ली, दिस इज 80 एंड दिस इज 65, ओके। सो वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ path is equals to meant here area of outer rectangle minus area of inner rectangle, तो कैपिटल L इंटू कैपिटल B माइनस स्मॉल l इंटू स्मॉल b। अब कैपिटल L ये पूरी लेंथ ये कितनी होगी, दिस इज 80 प्लस, अब दोनों साइड यहाँ भी 5 मीटर की विथ है, यहाँ भी 5 मीटर की विथ है, तो 5 + 5 10, टोटल कितना हो गया 90। तो यहाँ हम लिख लेंगे कैपिटल L इक्वल्स टू 80 + 5 + 5, 2 बार +5 क्यों करा, क्योंकि दोनों साइड विथ है पाथ की जो हमें ऐड करनी पड़ेगी टोटल लेंथ के लिए, तो दिस इज 90 मीटर। एंड कैपिटल B, सेम कैपिटल B में भी होगा, इनर रेक्टेंगल की ब्रेथ कितनी है 65 प्लस दोनों तरफ 5 मीटर विथ की पाथ आ रही है, तो +5 + 5 दिस इज 75 मीटर, ठीक है। तो यहाँ वैल्यूज़ पुट कर देंगे, ये हो गया 90 × 75 माइनस इनर वाले रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ, ये हो गया 80 × 65, सो दिस विल बी, this is 6750 and this is 5200, so just subtract it, sorry, this is 1550, this is the value, so therefore the required area is this much meter square, answer, right? So next question, a path 5 meter wide runs along inside a square park of side 90 meter। अब ये एक स्क्वायर पार्क दे रखा है ABCD और इसकी साइड दे रखी है 90 मीटर, तो ये मैंने फिगर में यहाँ मार्क कर रखी है, स्क्वायर है तो सारी साइड्स इक्वल होंगे। वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ, ओके, तो दिस येलो पोर्शन, येलो एरिया वी हैव टू फाइंड, एंड द पाथ इज 5 मीटर वाइड, तो ये मैंने यहाँ मार्क कर लिया, दिस इज़ 5 मीटर, दिस इज़ 5 मीटर, राइट। तो इससे इनर रेक्टेंगल सॉरी इनर स्क्वायर का साइड आ जाएगी हमारे पास, इनर स्क्वायर की साइड कितनी होगी, बाहर कितनी है 90, और दोनों साइड 5 मीटर का पाथ है, तो वो दोनों 5 मीटर हमें सब्ट्रैक्ट करने होंगे, तो -5 -5, ये हो गया 90 - 10 दैट इज़ 80 मीटर। तो PQ यहाँ मैंने मार्क कर रखा है, ये 80 मीटर अंदर वाले स्क्वायर की साइड आ जाएगी। सो वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ पाथ, सो फ्रॉम एरिया ऑफ आउटर स्क्वायर वी विल सब्ट्रैक्ट द एरिया ऑफ इनर स्क्वायर, सो एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ
आउटर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ इनर स्क्वायर। तो आउटर स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा, साइड स्क्वायर, तो दिस इज स्क्वायर ऑफ 90 एंड इनर it is a square of 80, so it is 8100 minus 6400, so this is 1700, this much meter squares. Now the second part, in the second part we have to find the cost of cementing it at the rate of rupees 150 per meter square. So cost इज इक्वल्स टू हेयर कितना एरिया हमें सीमेंट होगा मल्टीप्लाइड बाय जो उसका रेट है। सो एरिया कितना है अभी हमने निकाला 1700 एंड रेट फॉर 1 मीटर स्क्वायर इज़ 150, तो इतने एरिया के लिए हम 150 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। सो कॉस्ट इज इक्वल्स टू रुपीज़ ये आ जाएगा 2,55,000। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, टू क्रॉस रोड्स ईच ऑफ विथ 5 मीटर। अभी आ गया वो क्रॉस रोड्स वाला क्वेश्चन। विथ हमें याद रखिए 5 मीटर, तो स्मॉल एल और स्मॉल बी यू कैन सी इन द फिगर, पिंक कलर से मैंने 5 मीटर मार्क कर दिया जो यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन में। रन एट राइट एंगल्स थ्रू द सेंटर ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क। पार्क के बीच में ये रोड्स बनाए गए हैं एंड पार्क की हमें लेंथ दे रखी है 80 मीटर, तो मैंने यहाँ फिगर में मार्क कर लिया कैपिटल एल 80 मीटर एंड ब्रेथ इज़ 50 मीटर, तो आई हैव मार्क्ड इन द फिगर कैपिटल बी 50 मीटर्स। सो वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द रोड्स। तो एरिया ऑफ रोड्स हम निकाल लेंगे, एरिया ऑफ रोड्स इज इक्वल टू, कैसे निकाला था हमने, कैपिटल एल इंटू स्मॉल बी प्लस कैपिटल बी इंटू स्मॉल एल माइनस जो कॉमन एरिया है वो हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया था स्मॉल एल इंटू स्मॉल बी। तो कैपिटल एल कितना है 80 मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल बी इज़ 5 प्लस कैपिटल बी इज़ 50 इंटू स्मॉल एल इज़ 5 माइनस एल इंटू बी दैट इज़ 5 इंटू 5। तो ये हो गया 400 प्लस 250 माइनस 25, so this is 650 minus 25, so this is 625. So therefore area of roads is 625 meter square, answer. Moving on to next question, the last one, a rectangle of length 10 centimeter and breadth 8 centimeter. ओके ये लेंथ हमें पूरी दे रखी है 10 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ हमें दे रखी है ये 8 सेंटीमीटर। इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स एज शोन इन द फिगर। तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है बी ई और एफ डी। यू कैन सी दीज आर इक्वल एंड ई सी एंड ए एफ दीज आर इक्वल। तो यानी कि इट इज़ डिवाइडिंग द रेक्टेंगल इनटू 2 congruent parts, this part and this part, these are congruent, so it is you can just write EF. EF is dividing rectangle into 2 congruent parts, so therefore area of region BEFA, this yellow one, so this will be half of area of rectangle, so half of L into B, that means half of length is 10 and breadth is 8, so this is 40, so therefore required area is 40 centimeter square, answer. So like this you can find. So इसी तरह से ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पाथ्स वाले, रोड वाले एंड इस तरह से एरिया ऑफ द पाथ्स जो दोनों स्क्वायर्स या 2 रेक्टेंगल्स के बीच में बाउंड हो रहे हैं. सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो यू कैन जस्ट डू मोर प्रैक्टिस ऑफ दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस एंड टेक केयर, बाय बाय.